एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि हाँ, मैं मॉर्निंग में कैसे इतना सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ, मैं कितने बजे उठती हूँ, क्या कुछ करती हूँ और घर परिवार बच्चे इन सब के बाद जो है मैं खुद को कैसे टाइम देती हूँ, खुद कैसे इतने फिट वगैरह रहती हूँ या अपना स्किन इस तरह से अच्छे से कैसे रखती हूँ, खुद को कैसे मैनेज कर पाती हूँ, इसलिए मैं क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उठी, फ्रेश होके आ गई और सबसे पहला मेरा जो काम होता है यहाँ पे तो फेस वॉश करना होता है, क्योंकि फेस को क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया हुआ है, तो स्किन मेकअप हेयर सबकी नॉलेज है मुझे, तो मुझे पता है कि किस चीज़ को कैसे रखना है। तो यहाँ पहले मैं जब भी उठती हूँ तो उठने के बाद फ्रेश होकर आने के बाद जो है पहला मेरा काम होता है कि मैंने फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, मैं कर लेती हूँ हरदम। यही मेरा रूटीन है। जो रूटीन है सो मैं आप लोग के साथ अपनी रियल रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ, मेरे बाल वगैरह उलझे हुए हैं, क्योंकि सो के उठो तो उलझे ही होते हैं। वो ब्रेड वगैरह मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ रबर बैंड लगा लेती हूँ। उसके बाद फेस वॉश वहाँ से करने के बाद जो है ब्रश करने के बाद फेस वॉश मैंने कर ली और अब जो है मैं आ गई हूँ अपने सेकेंड वाले रूम में, जो कि रूम में बहुत सारे सामान उसमें भरे होते हैं, स्टोर रूम टाइप के रूम है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं रखती हूँ और यहाँ मेरे 2 अलमीरे हैं तो उसको भी मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि बेडरूम में जो है ना मिरर वगैरह नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैं अपने जो भी कबर्ड है मेरे, तो मैं उसको अपने बेडरूम में नहीं रखती हूँ। तो क्या है कि यहाँ देखिए फेस को अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया है। अब जो है आगे जो कुछ मैं करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हाँ, मैं क्या कुछ कैसे करती हूँ। तो अभी जो है आज मैं करूँगी हेयर वॉश, तो इसलिए मैं नाइट में करती हूँ हेयर ऑयलिंग। बस क्या है कि कल नाइट में मैं भूल गई या थकान हो गई थी, शायद वो लेट नाइट हो गया था खाने में, तो मैं नहीं कर पाई थी हेयर ऑयलिंग। तो अभी जो है मॉर्निंग के टाइम है, तो अभी जो है आज मुझे मन किया है कि मैं इंदुले का हेयर ऑयल से जो है अपने हेयर की अच्छे से मसाज करूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे जो है हेयर ऑयल रखती हूँ और बहुत सारे अलग अलग तरीके का यूज करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक लगा रही तो सिर्फ एक ही को लगाऊंगी। आप लोग जब मेरे वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा तो पता चलेगा कि हाँ, मैं जब कभी भी लगाती हूँ तो चेंज करके ही लगाती हूँ। बट आज मुझे यही मन किया था, क्योंकि ये जो है इससे यूज करने में ईजी रहता है। इसके जो बॉटल होते हैं तो उसमें अप्लाई करने के लिए दिया होता है, तो उससे अच्छे से अप्लाई हो जाता है हेयर में। और यहाँ देखिए अच्छे से मैं रूट में अच्छे से मसाज कर ले रही हूँ, क्योंकि मसाज करना बहुत ज़रूरी है आपके हेयर के लिए ना। हेयर ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे आपके लिए खाना पानी बहुत ज़रूरी है, वैसे हेयर के लिए ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको सप्ताह में कम से कम 2 बार तो ज़रूरी हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। इससे आपके हेयर को जो है पौष्टिक मिलती है, प्रोटीन मिलती है, तो इससे जो है ग्रो भी होता है और वो थिक भी होता है और हेल्दी भी रहता है। शाइन तो रहता ही रहता है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से रूट में पहले कर ली, उसके बाद मैं लेंथ में अच्छे से मसाज करूँगी। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि हाँ, सप्ताह में 2 बार ज़रूर करें हेयर ऑयलिंग। जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को देखिएगा बहुत सारे हेयर फॉल होते हैं, और मैं खुद तो करती और मैं अपने बच्चों को भी करती हूँ। और मेरे हस्बैंड ना वो डेली करते हैं, डेली नाइट में हेयर ऑयलिंग वो मुझसे करवाते हैं, क्योंकि वो ना अपने हेयर का स्किन का बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, मुझसे ज़्यादा वो करते हैं। पढ़ाई मैंने की बट उन्होंने जो है उनको बहुत नॉलेज है, मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, तो बहुत कुछ अपने लिए करते हैं और ख़ुद से भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं करूँ तो ही होगा, नहीं, मुझसे ज़्यादा वो अपने हर चीज़ का बहुत ज़्यादा से ध्यान रखते हैं। तो यहाँ हो गया। फिर मैंने टेम्प्रोरी जो है बन बना लिया। मैं कोई कॉम्ब वगैरह नहीं करती हूँ हेयर ऑयलिंग के बाद, क्योंकि तुरंत करो तो बाल उलझे होते हैं और हेयर फॉल होने की ज़्यादा चांस होती है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं थोड़ी सी करूँगी अपनी स्किन केयर, जो कि मेरी डेली की रूटीन है। और मैं डेली अलग अलग तरीके के रेमेडी को अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। जो भी होते हैं DIY होते हैं, जो भी होते हैं होम रेमेडी मैं घर पे बनाती हूँ और उसे यूज़ करती हूँ। ये कोई केमिकल वाले नहीं है, कोई बाहर के नहीं है कि मुझे नुकसान करेगा। और यहाँ मैं अपने मसाज टूल को आप लोगों को दिखा रही थी। इससे मैं करती हूँ डेली अपने फेस की मसाज। और बहुत सारे मसाज टूल भी मैंने रखे हुए अलग अलग तरीके के, जेड रोलर, डर्मा रोलर, ये सब मेरे पास बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिससे मैं अपने फेस की मसाज भी करती हूँ। और इस मसाजर को गुआवा बोलते हैं, तो इससे भी मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने विटामिन E की कैप्सूल लगा ली, उसमें मैंने कोई ऑयल मिक्स किया हुआ था, बहुत सारे ऑयल हैं मेरे पास।
और उसको मिक्स करके अप्लाई कर लेती हूँ और फिर इसे अच्छे से मैं मसाज देती हूँ अपने फेस पे। और मसाज पॉइंट ना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है कि हाँ आप मसाज कहाँ दे रहे हो, आपको पता होनी चाहिए कि हाँ मसाज आपको प्रॉपर कहाँ देनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ फेस को कहीं पे दबा दो, खींच दो, ऐसा नहीं करना है। प्रेशर पॉइंट कहाँ होता है, कहाँ आपको कौन सी मसाज करनी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो कहीं से नॉलेज पहले ले, फिर जो है अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई करे या मसाज करे। ऐसे नहीं कि हाँ कुछ अलग तरीके से कर ले और फेस को और नुकसान हो जाए। तो मैंने यहाँ पे करने के बाद जो है मसाज टूल से फिर हैंड से अच्छे से मैं जो भी प्रोडक्ट है उसको अपने स्किन में ऑब्जर्व कराने के लिए अच्छे से मसाज दे रही हूँ अपने फेस पे हैंड के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए मसाज हो गया है मेरा कंप्लीट। और मसाज कंप्लीट करने के बाद आगे का मेरा काम होता है, जैसे मेरा हेयर केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, अब जो है मैं चलती हूँ किचन में। और उसके बाद क्या है कि पहला काम मेरा होता है कि मॉर्निंग की चाय बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं पहले चाय पी लूँ उसके बाद ही कुछ करती हूँ। जो प्रोडक्ट बचे थे मैंने हैंड में अप्लाई कर लिया, क्योंकि हैंड भी तो अच्छे दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ फेस अच्छा दिखे और हाथ पैर गंदा दिखे। तो यहाँ हो गया कंप्लीट। अब चलिए किचन में ले चलती हूँ आप लोगों को। तो किचन में मेरा देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में कुछ इस तरह से होता है, सब कुछ क्लीन करके मैं ऐसे जाती हूँ। और अभी मैं एक यहाँ पे जो है डोर में एक टॉवल लगा दूँगी, क्योंकि मैं बार बार हैंड धुलती हूँ, फिर बार बार मुझे पोंछना होता है। तो इस टॉवल को जो है मैं यहाँ पे एक ना एक टॉवल लगा के ही रखती हूँ, ताकि इससे जो है मैं बार बार अपने हैंड को ड्राई करती रहूँ। और इस तरह देखिए गैस के सारे जो गैस के स्टैंड वगैरह है सब धुल के मैंने नाइट में रख दिया था। और अभी जो है फिर एक टेम्प्रोरी सा मैं सबको क्लीनिंग कर लेती हूँ एक टॉवल के हेल्प से अच्छे से, क्योंकि नाइट में अगर कुछ आया रहे तो क्लीन हो जाएगा इस तरह से। तो ये टॉवल से जो है मैं इस तरह से इसे भी पोंछ लेती हूँ। और उसके बाद जो है मैं चलूँगी चाय बनाऊँगी। तो कल नाइट में क्या हुआ था कि शायद किसी कारणवश जो है मैं गैस का स्टैंड नहीं धुल पाई थी, तो मैं उसे रख दी थी नीचे। और नीचे जो है बर्तन जिस टापे में रखती हूँ उसमें, तो अभी मैंने उसे धुल लिया और धुल के मैं लगा दी हूँ। जो होता है मैं रियल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कुछ भी फेक नहीं। मैं यहाँ ये भी बता देती कि नहीं मैंने धुल के रखा था, मैं पहले बोली थी, बट मैं बाद में मुझे याद आया कि नहीं मैं नहीं धुल पाई थी किसी कारणवश, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब जो है मैं चाय बनाऊंगी। तो इसके लिए जो पानी के मग्गे होते हैं तो उसको, और जो पानी में जिस बाल्टी में खाने वगैरह के लिए रखती हूँ, तो उसको मैं मॉर्निंग में वॉश करती हूँ। क्या है कि मानो कि नाइट में चींटी वगैरह आए या जो भी कीड़े वगैरह कहीं आ जाए या कुछ भी आए, तो उसको मॉर्निंग ही में मैं धुलती हूँ, उसको दोनों को, मग्गे को और इस प्लेट को जो है मॉर्निंग में मैं धुल कर फिर अच्छे से उसे ढक लेती हूँ। और तब जाके उस मग्गे से पानी वगैरह निकालती हूँ चाय के लिए या खाने वगैरह में जो भी यूज होता है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए इसको भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और अब जो है बनेगी मेरी चाय, आप लोग एंजॉय कीजिए मेरी चाय।
जब तक यहाँ पे चाय बन रही थी तो मैं सोची कि कुछ और स्किन केयर और कर ही लेती हूँ। तो फिर जो मैं दही वही बेसन वगैरह जो कुछ भी मैं लगाती हूँ, या मैं बहुत सारे उसके भी पाउडर वगैरह बना कर रखती हूँ, जैसे लाल मसूर दाल की पाउडर या मुल्तानी मिट्टी या जो भी आटे वगैरह जो भी यूज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को दिखा रही थी, क्या कस्तूरी हल्दी शायद, हाँ यही बोलते हैं। और क्या है कि बेसन वगैरह जो भी है तो उसमें मैं मिक्स करके, दही मिक्स करके फिर मैं अप्लाई करती हूँ फेस पे। तो स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं सोची कि चलो जब तक चाय बन रहा है तो इसे भी मैं तैयार ही कर लेती हूँ, और तैयार करने के बाद इसे अप्लाई कर लेती हूँ। जब तक मैं चाय पीऊँगी फिर ये ड्राई हो जाएगा, फिर फेस को अच्छे से वॉश करूँगी और आगे का काम मैं यहाँ पर निपटा लूँगी। तो यहाँ इसकी भी तैयारी चल रही थी। इसमें जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ सब घर में मेरे अवेलेबल होते हैं, और हर किसी के किचन में चीज़ें होती ही होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैं रोज़ वाटर डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और फिर मैं अप्लाई करूँगी। ये जो है मेरा सबसे पीछे का एरिया है, जहाँ आप लोग को दिख रहा होगा वॉशरूम है, और इसके साइड में टॉयलेट है। मेरे घर में वॉशरूम अलग है, टॉयलेट अलग है, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मिरर लगा रखा है वॉश बेसिन के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे कुछ करना होता है तो मैं यहाँ पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर जाल लगा हुआ है तो ऊपर से ना सनलाइट आती है यहाँ पे, तो मुझे लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, बार बार रूम में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं यहीं पे अपनी जो भी स्किन पे जो कुछ भी करना होता है तो मैं इसी मिरर से काम चला लेती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि सब सोए होते हैं तो बार बार डिस्टर्ब होती है, अंदर रूम में जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने आंगन में ही ये सब चीज़ें कर लेती हूँ। तो अप्लाई कर लेती और फिर आ गई थी मैं यहाँ पे। चाय मेरी रेडी हो चुकी थी, तो मैं सोची कि चलो जब तक ये मैं चाय पीती हूँ तब तक ये ड्राई हो जाएंगे, और फिर जो है मैं झाड़ू वगैरह जो भी लगाना होगा लगाती रहूँगी अपना। तो चाय पी ली थी, उस समय मैं शूट नहीं कर पाई। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू जो मैं अंदर के एरिया में, जैसे अंदर मेरे जो रूम है, हॉल है, आंगन है, किचन है, तो इस एरिया में मैं पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है अंदर जितने काम होते हैं मेरे हो जाते हैं। और जब हस्बैंड और बच्चे उठते हैं तो फिर जो है उस रूम की मैं सफाई कर लेती हूँ। जैसे उस रूम में बेड शीट वगैरह चेंज करना हो तो कर लो, नहीं तो झाड़ना हो तो अच्छे से बेड वगैरह क्लीन कर लो, और डस्टिंग करने के बाद जो है झाड़ू पोछा जो भी करना है तो मैं कर लेती हूँ, उसमें बाद में ही करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ मेरी वजह से सब डिस्टर्ब नहीं हो, अगर मुझे काम है तो मैं अपना काम करूँ, उन लोगों की नींद अच्छे से पूरी हो जाए। और हम लोग क्या, हम लोगों की तो जिम्मेदारियाँ ही हैं कि हाँ घर परिवार सब देखना है, तो अपनी नींद पूरी हो नहीं हो उससे कोई बहस नहीं है। हर हाउसवाइफ की यही है, हर लेडीज़ के साथ यही होती है कि उनको सबसे ज़्यादा पहले अपने घर परिवार की फ़िक्र होती है, उसके बाद जो है खुद के लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो टाइम ही नहीं निकाल पाते। आप लोग से बातें करते करते मेरी झाड़ू भी लग गई थी। फिर क्या है कि ये ना यहाँ ओपन एरिया है, जैसे मैं बोली थी कि ऊपर में जाल है, तो क्या होता है कि काफ़ी धूल आती है यहाँ पे। तो आए दिन मेरा फ्रिज गंदा हो जाता है, जैसे डस्ट वगैरह बहुत आ जाते हैं। तो मैं साथ ही साथ सोची कि चलो इसको भी क्लीन ही कर लेती हूँ, और डेली कुछ ना कुछ होते ही रहता है, जैसे कभी कुछ कर लो कभी कुछ कर लो। और यहाँ काफ़ी मात्रा में धूल आती है, क्योंकि सामने भी बहुत ही वो चालू रोड जो होता है मार्केट वाली मार्केट ही है बगल में ही, तो बहुत काफ़ी इधर से गाड़ियाँ निकलती हैं, तो धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो मैंने इसको क्लीन किया। फिर मुझे समझ में आया कि चलो बाबू सब ना, जैसे वो लोग मिरर के पास क्रीम वगैरह लगाते हैं तो यहाँ भी वो लोग ना टच कर देते हैं। तो मैं साथ ही साथ दोनों अलमीरा में जो मिरर लगे हुए हैं तो उसको मैं साथ ही साथ क्लीन कर लेती हूँ। जब को क्लीन उठाई थी तो मैं सोची कि चलो जहाँ जहाँ भी मिरर वगैरह है तो उन सबको मैं साथ ही साथ क्लीन कर लेती हूँ। तो इन सब को भी मैं पोंछ दी, क्योंकि बच्चे हैं वो छोटे हैं, तो क्या होता है कि उनके समझ में नहीं आता है ना कि हाँ क्रीम फेस पे लगा रहे हैं तो उसे टच नहीं करना है। तो दोनों वैसे ही दोनों करते हैं, जैसे लगा लिए और वो लोग गलती से उन लोगों से टच हो जाता है, तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ देखिए मेरा कितना अच्छा गुड़हल खिला था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से अच्छे से ब्लॉग देखने के लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।